अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अली अदर है। हमारा आज का टास्क था कि कैसे मतलब एक पेज बनाना है और उस पर उसी से वैल्यू इंसर्ट करनी है, शो मतलब सेलेक्ट करवानी है, शो करवानी है और उसी से डिलीट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेकंड लाइन पे है, फॉर्म मेथड पोस्ट एक्शन इज इक्वल टू डी डॉट पी एच पी। मतलब ये फॉर्म जब सबमिट होगा तो ये डी डॉट पी एच पी फाइल को डाटा भेजेगा, पोस्ट मेथड के ज़रिए डाटा भेजेगा, यानी कि इसमें कोई यूआरएल वगैरह नज़र नहीं आएगा। फिर हमने एक टेबल बना दी, इसका बॉर्डर 1 कर दिया, विड्थ 50 कर दिया, इसको सेंटर में अलाइन कर दिया। एक टी आर स्टार्ट किया, इसमें टी बी बुक टाइटल दे दिया, इसमें एक बटन बना दिया बुक टाइटल के नाम से। फिर टी आर टी डी बी क्लोज़ कर दिया, फिर टी आर क्लोज़ किया, फिर टी बी चलाया, उसमें ऑथर नेम सेम एज इट इज़, उसमें ऑथर नेम का एक बटन बना दिया जो उस वैल्यू पास करे। आगे टी आर क्लोज़, फिर टी आर स्टार्ट, फिर टी बी स्टार्ट किया और उसमें एक स्टाइल दे दिया, हमारे कुछ सबमिट बटन हमारा दरमियान में आए टेक्स्ट के ज़रिए, ये देखिए लिखा हुआ है। फिर हमने एंड पे टी आर ये भी क्लोज़ किया, फिर टेबल क्लोज़ कर दिया। जो हमने इधर फॉर्म स्टार्ट किया था उसको भी यहाँ पे क्लोज़ करना, वो भी कर दिया। अब हम आते हैं दूसरे सीखते मतलब पी एच पी के कोड की तरफ। ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिखा है ए डाटा होस्ट $होस्ट, मतलब ये इसमें ये सर्वर का एड्रेस पड़ा होता है किसी भी कंप्यूटर वगैरह, जैसे उसको लोकल होस्ट लिख दिया। यूज़र नेम हमने लिख दिया, जो हमारा डाटाबेस का यूज़र नेम है वो लिख दिया। पासवर्ड हमने जो हमारा पासवर्ड वो लिख दिया। और जो इधर डाटाबेस है जहाँ पे हमारा डाटा पड़ा हुआ है उस डाटाबेस का नाम लिख दिया। इसको $कॉन माई एस क्यू एल आई अंडरस्कोर कनेक्ट $होस्ट $यूज़र नेम पासवर्ड $डाटाबेस। अब इसको कनेक्शन करवा दिया इसका। मतलब अगर सब कुछ सही होगा तो एक वैलिड कनेक्शन बन जाएगा, अगर गलती हुई तो कनेक्शन फेल हो जाएगा। आगे हम इधर आते हैं, ये हमने इधर लिखा था $DID $अंडरस्कोर रिक्वेस्ट डेल ID। इसका ये मतलब है कि जो इसमें $रिक्वेस्ट ये मतलब कि यूआरएल से आने वाले डाटा इसको हासिल करता है और जो इसको पैरामीटर उसमें पास करता है। अगर इसमें कोई मतलब अगर हम इसमें ये ना लगाएं जो है ना लगाएं तो इसमें एरर दिखाई देंगे इसमें हमें। आगे हमने क्यूरी लगा दी, $SQL रीड फ्रॉम माई बुक्स, मतलब हमने माई बुक्स की क्यूरी लगा दी। माई बुक्स हमारा टेबल का नेम है, इस पर रीड की क्यूरी लगा रीड करने के लिए। वेयर आई डी इज इक्वल, इधर हमें कोई भी लिख दी 3 ID नंबर 3 जो हमें डाटाबेस पे पुट की हुई वो बैकएंड से दी। अब हमने इसका करना है जो हमें यूज़र डाटा ID प्रोवाइड करे, हमने सिर्फ वो डिलीट करनी है, वो ये लिखा हुआ है। आगे ऑब्जेक्ट के नाम से क्यूरी चलानी है। अब इन दोनों का कनेक्शन कर देना है, इन दोनों का। आगे हमने बुक टाइटल इसको $रिक्वेस्ट और बुक टाइटल सेम एज ऑथर नेम। इसमें जो फॉर्म है जो वैल्यू आ रही है वो हासिल की जानी है इसमें। इफ़ बुक टाइटल, इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर हम कोई वैल्यू इंसर्ट करें इसमें बुक का टाइटल ना दें तो ये एरर शो करेगी, मतलब चलेगा नहीं। मतलब बुक का नेम बुक टाइटल देना ज़रूरी होगा इसमें। अब आगे हमने सेलेक्ट की क्यू चलाई है, $शो सेलेक्ट स्टाइल फ्रॉम माई बुक्स। इसमें फिर गेट की क्यूरी चला दी, गेट माई एस क्यू एल आई क्यूरी। अब इसमें दोनों का कनेक्शन कर दिया, इन दोनों का। आगे हमने पी एच पी क्लोज की। अब हमने टेबल सेम एज टेबल बनाना है जिसमें हम जो है वैल्यू जो है डीट इंसर्ट वगैरह की वैल्यूज आएंगी। इसके हमने लेंथ इसको प्रोवाइड कर दी जो है इसको। अगर पी एच पी दोबारा यूज़ करनी है हमने, आगे हमने वाइल लूप लगाना है। ये लूप तब तक चलाते रहना है जब तक हमें वो रिकॉर्ड प्रोवाइड कर रहा है, मतलब एरे की फॉर्म में हमने इससे रिकॉर्ड लेना है। आगे ये देखिए टी आर यू चलाया, फिर टी डी चलाया। अब इसमें रो वाली चला दी, मतलब जो रो की आईडी शो करे, मतलब कि आईडी जो आईडी आ रही इंक्रीमेंट ऑटो इंक्रीमेंट वो चलती रहे हमारे साथ।
सेम एज इट इज़ बुक टाइटल, जो बुक टाइटल दें वो वन बाय वन आगे आती रहे। सेम एज इट ऑथर नेम। आगे हमने जब PHP क्लोज कर दी, फिर TD चलाया हमने, और इसमें जो है D.PHP ये हमने जो लाइन लिखी है एक मुख्तसर सी, इसका मतलब है कि ये हर कोड मतलब कि जैसे मैंने कोई भी बुक का नेम है हर एक के साथ चलती रहे, हर एक के साथ मतलब जैसे लिख दिए ऊप, आगे सर का नाम कह ले शहजाद नज़ीर, आगे डी कोड, हर एक जितने भी हम रिकॉर्ड इंटर करें सबके साथ आ रहे। फिर ये TD क्लोज़ किया, आगे ये PHP चलाया, फिर अब TR क्लोज़ करके ब्रैकेट लगा दी, मतलब जो लूप्स लगे वो क्लोज़ की, आगे PHP क्लोज़ कर भी HTML। अब आउटपुट की तरफ आते हैं कि हमारी आउटपुट क्या थी। ये देखें, इधर हम कुछ भी लिख लेते हैं, जैसा कि ये देखें 2 दफ़ा इंटर कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया, रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। अब ये देखें हम जो रिकॉर्ड लगाएंगे ना वो ID नंबर 3 शो करेगा। जैसे हम लिख दिया है DSA, डॉक्टर उस्मान, सबमिट करेंगे। ये देखें अब ये ID ऑटो इनक्रिप्ट है, इसलिए इसने ए रिकॉर्ड ये 3 शो करवा दिया। इधर ID 3 शो करवा दिए, आगे टाइटल, आगे ऑथर का नेम, आगे डेट रिकॉर्ड। तो ये आज का जज़ाकल्लाह। जैसा कि मैं आपको ये बताने भूल गया कि डेटाबेस के जो बैकएंड पे कैसे, डेटाबेस में कैसे शो हो रही वैल्यू जो हमने फ्रंट एंड से पुट की है। तो ये था वो, देखें ये रिकॉर्ड शो हो रहा है। अब इसको मैं आपको एक दफ़ा चला कर दोबारा दिखाता हूँ एक दफ़ा। इधर हमने सेलेक्ट कर लिया जैसे कि DB डेटाबेस, इधर हम नाम लिख लिया, टीचर का नाम लिख दिया हसन इफ्तिखार, सबमिट कर दिया इसको। अब मैं इसमें से कुछ भी एडिट कर दिया, जैसे हमने कर दिया DSA डिलीट कर दिया इसमें से मैंने। अब मैं आपको उधर लेके जाऊँगा डेटाबेस की तरफ। ये देखिए इधर रिफ्रेश करूँगा, देखिए डॉक्टर उस्मान डिलीट हो चुके।